कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा, देखिए हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। 1 सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में, स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे। राहुल गांधी ने मोदी जी पर एक ऐसा बयान दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है, और लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कह कैसे दिया। दर्शकों, एक मंच से हम उसका वीडियो भी दिखाएंगे। उन्होंने जब पूछा कि आज देश की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो सबसे लोगों ने ये कहा मोदी जी। तो कहा नहीं, घबराने की बात नहीं, मोदी जी कुछ नहीं है, वो ख़त्म है। ये बेशर्म मीडिया उनको गुब्बारा बना दिया, ख़त्म है, कुछ है, एक सुई मार दीजिए, ख़त्म हो जाएंगे। तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से वो युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के
दिलों पर राज कर रहे हैं, दलितों का दिल जिस तरीके से जीत रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और ये ऐसा करते नज़र आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए दरअसल उन्होंने मोदी जी को चुनौती भी दिया और उनको इग्नोर ही कर दिया, मतलब यूँ मानिए कि उनके लिए कुछ है नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, जो उद्योगपति हैं और जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो दरअसल जो है उनको सरकार को हाईजैक कर रखा है। नहीं तो सरकार इतनी बुरी तो थी नहीं, वो ज़रूर देश के लिए काम करती, युवाओं के लिए काम करती, महिलाओं के लिए काम करती, लेकिन वो किसी के और के हाथ में, यही वजह कि नहीं हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने ऐसा कहा। दलितों के लिए बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। और ये एक ग्वालियर कोर्ट का जो मामला था, दरअसल वो ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगने का, उस पर भी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दरअसल आज के युवाओं को दूसरा जो है अंबेडकर जी बनने की ज़रूरत है, उनके इतिहास को जानने की ज़रूरत है, उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, ओबीसी के लोगों को, नौजवानों को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में कभी अंबेडकर जी डरे नहीं, वो जम कर जो है मुकाबला किया उन्होंने, और कलम के बदौलत मुकाबला किया उन्होंने, पढ़ लिख कर मुकाबला किया। उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, किसी हिंसा का रूप नहीं लिया उन्होंने। आज के नौजवान एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को समझने की और परखने की ज़रूरत है। यही वजह कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा। तो ग्वालियर कोर्ट का मामला था, वहाँ मूर्ति भी नहीं लग पाई अंबेडकर जी की, तो लोगों के मन में ये सवाल आया, सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि राहुल गांधी को वहाँ भी जाना चाहिए, अंबेडकर जी की मूर्ति लगानी चाहिए। जिस तरीके से दलितों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज देश में अंबेडकर जी को लेकर अपमान हो रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। वकील अनिल मिश्रा किस तरीके से कैमरे पर उनका विरोध करता है, कहता है कि संविधान में किसी और का योगदान है, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, जिस तरीके से तथ्य रख रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, देश के हक की बात कर रहे हैं, वो लोगों का दिल जीत रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये देश ईमानदारी से चलेगा, ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। इसीलिए वो जो हैं कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की तारीफ़ कर रहे हैं। अंबेडकर जी को जो लोग पूछते हैं, अंबेडकरवादियों का दिल जीत रहे हैं, दलितों के हक की बात कर रहे हैं। और इन दिनों चंद्रशेखर और मायावती जी क्या करेंगे वो आप लोग को जानते हैं। हालांकि काम ये उनका था, क्योंकि ज़्यादातर वोट उन्हीं लोग को मिलता है। नेता की बात होती है तो वोट से ही जोड़ा जाएगा, सियासत से जोड़ा जाएगा, राजनीति से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी से मेरी अपील है कि वो ग्वालियर कोर्ट जाना चाहिए उनको, और वहाँ पर जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा उनको लगने देना चाहिए। बहुत सारे जज भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ तो लगेगी, जिसको जो करना है कर लो, कोई इनको बचा नहीं सकता। और दूसरा सवाल ये भी कि इकरा हसन पर जिस तरीके से करनी सेना जो है योगेंद्र सिंह राणा जिस तरीके से विवादित बयान दिया, गलत बयान दिया, उस चीज़ को लेकर भी बोलना चाहिए। अखिलेश यादव बोले, चुप हो गए, डिम्पल भाभी बोली, चुप हो गई, अच्छा शिवपाल, धर्मेंद्र, तमाम लोगों ने बोला, सपाइयों ने, लेकिन अब तक इंसाफ मिला नहीं, वो जेल नहीं गया है। तो ये चुभ रहा है कि अगर ये बड़े सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, और एक इकरा हसन को लेकर कोई ऐसा गलत बयान देता है, विवादित टिप्पणी देता है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है,